हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, स्टडी विथ गुरुजी अभी आपके लिए लेकर आए हुए हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लासेस, जिसके अंतर्गत हमने सीडीएस 1 2025 की तैयारी के लिए सीडीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बेहतरीन संकलन तैयार किए हैं। ठीक है बच्चों, इनमें क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक वाइज हमने ये क्लास बनाए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री से संगम युग। जी हाँ बच्चों, संगम युग से पीवाईक्यू के कितने क्वेश्चंस हैं वो आपको इस क्लास में पता चलेगा। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनको जितना भी आप रिवाइज करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम आपको बताते ही हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे इस प्रयास को एक लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो दो चीज हमेशा ध्यान में रखें आप, कि सही नहीं है या सही है। आपको कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं कि ये कथन सही है, जबकि वहां पूछा जाता है कि सही नहीं है। तो हमेशा इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर ए, मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कथन नंबर बी, इसे सम्राट राजराजा द्वारा बनवाया गया था। कथन नंबर सी, मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है। और कथन नंबर डी, मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था सीडीएस 2009 के सेकंड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, इस चीज का हमेशा ध्यान में आप रखना कि हमारे जो भी अभी क्लासेस हो रहे हैं उनके हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन के नीचे हमने ये ईयर मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का सवाल जवाब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कि मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक है। ये ऑप्शन मतलब बृहदेश्वर मंदिर के विषय में ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये तीनों सही है और ये गलत है, और जो गलत है वही आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास की पुनर्संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। यह किस भाषा में लिखा गया? तमिल, कन्नड़, तेलुगु या मलयालम? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन ए, दोनों ही नागर वास्तुकला के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। ऑप्शन सी, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर है। और ऑप्शन डी, दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, का मंदक के नीतिसार का योगदान किस विषय में है? तर्कशास्त्र और दर्शन, गणित, राजनीतिक नैतिकता और व्याकरण? सही उत्तर होगा राजनीतिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 5, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? ऑप्शन ए, हरिहर, ऑप्शन बी, भैरव, ऑप्शन सी, रुद्र और ऑप्शन डी, त्रिपुरांतक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरांतक। क्वेश्चन नंबर 6, महाकाव्य शिलप्पादिकरम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, राम की कहानी, ऑप्शन बी, कथानक में जैन तत्व, ऑप्शन सी, श्रीलंका में बौद्धों की संस्कृति और ऑप्शन डी, शक्ति उपासना की पूजा पद्धति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथानक में जैन तत्व। क्वेश्चन नंबर 7, तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? ऑप्शन ए, गहपति, ऑप्शन बी, उज्जहावर
ऑप्शन सी अडीमाई और ऑप्शन डी वेल्लालर। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वेल्लालर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध है? मुसीरी, कोरकाई, फुहार या अरिकामेडु? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोरकाई। क्वेश्चन नंबर 9, 7वीं या 8वीं शताब्दी सीई में एक राजा द्वारा अपने शिष्यों के हित के लिए व्यवस्थित किए गए संगीत स्वरों के समूह वाले संगीत शिलालेख के स्थान का नाम बताइए। ऑप्शन ए एन्नायेरम, ऑप्शन बी उत्तर मेरूर, ऑप्शन सी सियामंगलम और ऑप्शन डी कुदुमियामलाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुदुमियामलाई। नंबर 10, चोल कालीन नटराज की कांस्य प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, शिव को उनके दाहिने पैर पर संतुलित रूप से खड़े हुए दिखाया गया है जो तिरोभाव का द्योतक है। कथन नंबर 2, शिव को उनके बायां पैर उठाए हुए भुजंग त्रासित की स्थिति में दिखाया गया है जो भक्त के मन से माया हटा देने का द्योतक है। और कथन नंबर 3, मुख्य दाहिना हाथ डमरू पकड़े हुए है जो शिव का प्रिय वाद्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए होगा केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों के तीनों ही कथन सही है। तो आज का ये सेशन यही खत्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।